पाकिस्तान में दुख है जबकि भारत में सुख है। अमर बलिदानी हेमू कलानी के जयंती पर आयोजित समारोह में सिंधु समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि हमको नया भारत बसाना है। भारत खंडित हो गया है। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि गलती हो गई। अपनी हठ धर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, संस्कृत से अलग हो गए। क्या वे सुख में हैं? उन्होंने आगे कहा कि यहाँ भारत सुख में है और पाकिस्तान दुख में है। भागवत ने कहा कि जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता और जाता है। हमको भारत को बसाना है। भारत खंडित हो गया तो खंडित शरीर तो रह नहीं सकता ना, जोड़ना पड़ता है। तो हमने उस भारत को अपने पैरों तले से छोड़ दिया, इधर चले आए। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम मन से उसको छोड़ें। ये विभाजन कृत्रिम है, ये तो पक्की बात है। इसके लिए कोई विवाद नहीं चल सकता क्योंकि वो इतिहास में है। एक व्यक्ति को लाया गया सीमांकन करने के लिए, वो जानता नहीं था और उसके पास केवल 3 महीने थे। तो पूरा करके काम जाते समय उसने कहा कि देखो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं कैसा करना, मेरे पास समय भी नहीं था, जो मैंने किया है वो क्या किया है मैं भी नहीं जानता। ऐसा ये विभाजन है और कृत्रिम है। उस समय योगी अरविंद ने कहा था कि इसको जाना पड़ेगा। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई। ये गलती हो गई, सब कह रहे हैं, सब मानते हैं। आप देखिए, जो अपनी हठधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हुए, पूर्वजों का नाता तोड़ के उनको भुला दिया गया, ऐसे जीवन में जिन्होंने प्रवेश किया और जो भारत से अलग हो गए, क्या वो अलग हो गए उससे अभी इस क्षण तक सुख में है? वो दुख में है। वो सही है और जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता है और जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तैयार रहिए। कैसे होगा, क्या होगा, मैं नहीं जानता। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है। हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है, वो तो हम करते हैं, करेंगे, लेकिन हम आक्रमणकारी नहीं है। लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। वहीं इंदौर मंदिर हादसे के घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मिलने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों से पूर्व सीएम से लोगों ने शिकायतें की। कहा कि सीएम शिवराज ने भी उनकी शिकायतें नहीं सुनी। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हर जिले में रैपिड रेस्क्यू फोर्स का गठन किया जाएगा, जो 15 मिनट में मौके पर पहुंचेगी। आर्मी की टीम 12 घंटे बाद पहुंची, तब तक कोई प्रबंधन नहीं हुआ और इसे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं। इस दौरान शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज जी केवल इवेंट और मीडिया के सामने 2 बातें करते हैं, मुआवजे से सब कुछ साफ करते हैं। अवैध निर्माण की नोटिस दबा दिए गए राजनीतिक दबाव से। हम तो ये मांग करते हैं कि 7 दिन में अभी जो लोगों ने मांग रखी है सामने, इस सब को डिमोलिश किया जाए, तोड़ा जाए। और हम 7 दिन के अंदर नहीं किया, हम कोर्ट जाएंगे PIL में कि अपराधियों को दंडित किया जाए और इसको तोड़ा जाए। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और सहकारिता नेता स्वर्गीय सुभाष यादव की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार पर जमकर हमला किया। कमलनाथ ने इंदौर में हुई घटना पर दुख जताते हुए कहा कि बहुत दुखद हादसा हुआ, कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया, प्रशासन की लापरवाही रही, लोगों की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, अगर हो जाती तो हादसा नहीं होता। कमलनाथ ने कहा कि बचाव कार्य में भी सेना को देरी से बुलाया गया, हमारी सरकार आने पर हम बड़े शहरों में रैपिड रेस्क्यू फोर्स का गठन करेंगे। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि में भाजपा ने किसानों को राहत देने की घोषणा तो की, लेकिन 5 हफ्ते के बाद भी किसानों के खाते में 1 रुपया भी नहीं पहुंचा।
आज प्रदेश बाल अपराध, आदिवासी अपराध, महिला अपराध में नंबर 1 है। केवल मुंह से बोलने से विकास नहीं होता, विकास के लिए विजन बनाना पड़ता है। जहां 3 दिन पहले की दुर्घटना स्थल पर जाकर, अस्पताल जाकर, और सबसे बड़ी चीज उन परिवारों से मिलकर जिन्होंने मुझे असलियत बताई। ये जो घटना हुई है, ये इंदौर को केवल कलंकित नहीं करती, हमारे पूरे प्रदेश को कलंकित करती है। कैसे अवैध निर्माण जिसके नोटिस गए हुए हैं, वहां की पब्लिक ने आपके मीडिया के सामने मुझे कहा कि ये अवैध निर्माण है, इसके ऊपर राजनीतिक दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं। 2 दफे नोटिस दिए गए और सब कुछ दबा दिया गया। उन्होंने कई मांगे रखी है। मैं अस्पतालों में जो बचे हुए हैं उनको पता भी नहीं कि उनके परिवार के सदस्य नहीं रहे। बहुत दुख की घटना। इलाज हो रहा है कईयों का। 12 घंटे के बाद मिलिट्री आई। हमारी सरकार बनेगी, हम रैपिड रेस्क्यू फोर्स बनाएंगे, हर बड़े शहर में रैपिड रेस्क्यू फोर्स, और हम बिल्डिंग कोड और सेफ्टी कोड लाएंगे जिसका पालन हो। ये तो एक घटना है, आगे और भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो मैं जो हमारे बीच में नहीं रहे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। बहुत दुखद, एक परिवार में सब परिवार नहीं रहा, एक बचा। मुझे तो बच्चों ने कहा, 2 बच्चे थे, कि हमारी माँ से मिला दो। माँ कहती है मुझे बच्चों से मिला दो। उनको बताया नहीं जा सकता कि क्या हाल है। ये मैं समझता नहीं हूँ कैसे विकास यात्रा निकालते हैं। 160 क्षेत्रों में तो विकास यात्रा के खिलाफ मूवमेंट हुआ, लोगों ने चिल्लाया विकास यात्रा। 160 स्थानों पर, ये तो सब मीडिया में आया। और ये हिसाब यात्रा निकाले, इनको समझ आ जाएगी कि क्या है। आज मध्य प्रदेश बाल अपराध में नंबर 1, आदिवासी अपराध में नंबर 1, दलित अत्याचार पर नंबर 1, महिलाओं अत्याचार नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1। ये मध्य प्रदेश है हमारा। और ये केवल मीडिया की राजनीति। प्रदेश चलता है विजन से। मुंह चलाने से प्रदेश नहीं चलता, टेलीविजन से प्रदेश नहीं चलता, विजन से चलता है। मुंह चलाने से केवल नहीं चलेगा। तो ये आज इन्वेस्टमेंट मीट करा इंदौर में, 6वीं दफा था। कहते 33 लाख करोड़ का जब टोटल करिए, जो इन्होंने घोषणा करी हर इन्वेस्टमेंट समिट के बाद, 33 लाख करोड़ रुपए आएगा। भाई उतना तो देश में नहीं आता। ये ऐसी घोषणाएं कर देते हैं। आज हमारा नौजवान भटक रहा है। ये आज मध्य प्रदेश की स्थिति है, जहां हर वर्ग परेशान है। हमारा नौजवान हो, किसान हो, हमारी महिलाएं हो, हमारे छोटे व्यापारी हो, ये आज प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। कौन? देखिए, नरेंद्र मोदी आए, उनकी इच्छा है, वो जहाँ जाए, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जाने, उनका काम जाने। हमें तो आम जनता से मतलब है, और आम जनता आज बहुत समझदार है। आपको उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। रामनवमी के दौरान सर जगह जगह दंगे हुए सर, इसको लेकर पत्र में शामिल था। हमारे 15 महीने की सरकार थी, ये सही है। 11.5 महीने मिले काम के लिए। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और नरेला विधानसभा में रेलवे से संबंधित विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्री को पत्र सौंपा। खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से है, जहां नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच चलने वाली यात्री बस को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मालेवाही और बोदली
सीआरपीएफ कैंप के बीच करीब 20 से 25 नक्सली पहुंचे और यात्रियों को रोककर उस बस में आग लगा दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं इस घटना के बाद आसपास के कैंपों को अलर्ट कर दिया गया है। शिवपुरी शहर की यातायात पुलिस ने छिब्बर स्कूल के एनएसएस कैंप के विद्यार्थियों के माध्यम से सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार कर रहे वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी। जो लोग नियमों का पालन कर रहे थे उन्हें एनएसएस का बैच लगाकर सम्मानित किया गया और जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उनसे बच्चों ने कई तरीके के सवाल भी पूछे। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच वीवीएस लक्ष्मण आज सुबह बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने भस्म आरती में शामिल होने के साथ ही गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजा अर्चना किया। इस दौरान उन्होंने महाकाल का अभिषेक भी किया। लक्ष्मण के साथ उनकी पत्नी और उनके परिजन मौजूद रहे। बहुत ही खुशी की बात है। महाकालेश्वर का आपके साथ कौन कौन आए? हमारे पति और लक्ष्मण जी और बच्चे आए और हमारे पिताजी हो गया हमारा। बहुत ही खुशी की बात है। महाकालेश्वर का आपके साथ कौन कौन आए? हमारे पति और लक्ष्मण जी और बच्चे आए और हमारे पिताजी हो गया। अगली खबर उज्जैन से है, जहां नगर निगम के बजट सम्मेलन में कांग्रेस पार्षद माया त्रिवेदी के बीजेपी के पार्षद गब्बर भाटी को बिन पेंदे का लोटा कहे जाने पर संसद में खूब हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। हालांकि सदन की कार्रवाई फिर शुरू हुई। इस दौरान कांग्रेस पार्षद माया त्रिवेदी ने पैर पड़ने की बात कही, जिस पर भाजपा पार्षद गब्बर भाटी ने खुद माया त्रिवेदी के पांव छूकर मामले का पटाक्षेप कर दिया। देखिए, सदन की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने का दायित्व सभी माननीय सदस्यों का है, पूरे सदन का है और उसके तहत हर किसी को अपनी बात कहने का जितना अधिकार है उतना संतुलित रूप से और उचित शब्दों का चयन करके बात कहने का भी एक मर्यादा और गरिमा रहनी चाहिए। क्योंकि सदन जो है हमारा, पूरे नागरिक, पूरे उज्जैन शहर के हमारी जनता उसको देख रही है। आदरणीय माया त्रिवेदी जी 3 बार की वरिष्ठ पार्षद है और मेरी माँ समान है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। बाकी हमेशा सदन के अंदर और शब्दों का उपयोग करना ये हमें आज अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने माया भाभी जी से बोला कि ये जो शब्द आप उपयोग कर रहे हो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के विमान से शनिवार सुबह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे और अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 में हिस्सा लिया। साथ ही भोपाल और दिल्ली के बीच चलने वाली भारत वंदे एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 1 दिवसीय भोपाल यात्रा पर पहुंचे थे, जहां पर पीएम मोदी का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने को लेकर था। और अभी से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन एक हाईटेक ट्रेन है। इस ट्रेन में दिव्यांगों के अनुकूल व्यवस्था की गई है। वहीं शिवपुरी जिले में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जय भारत सत्याग्रह के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला ने बताया कि जनता की आवाज को उठाने के लिए और कांग्रेस पार्टी के संकल्प को व्यक्त करने के लिए 8 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। देश का प्रधानमंत्री बाहर जाके कहता है देश की उस इज्जत के बारे में हमें शर्म महसूस होती है, हिंदुस्तान में पैदा होने पर, कहाँ पैदा होते हैं, ये बड़ा अपराध है कि ये बड़ा अपराध है? आप बताइए कैसे लोग हैं हिंदुस्तान है? तो इस तरह की जो बात है कि उस पर किसी ने कॉन्फिडेंस नहीं दिया, किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया। इसके बाद आप देखें कितना झूठ बोला जाता है। एक इसी केस में मैं बताऊंगा, 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक में कोलार में भाषण दिया।
यही भाषा। इसके बाद 2019 में गुजरात में पूर्णेश मोदी, जो कि ओबीसी के नहीं है, विधायक है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा के घर पुलिस पहुंची। पुलिस की ये कार्रवाई प्रधानमंत्री के भोपाल दौरे के समय हुई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि पुलिस ने ये कार्रवाई किस वजह से की है। वहीं शिवपुरी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में एक विशाल मशाल रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय चौहान ने बताया कि कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी की बीजेपी की गलत और द्वेषपूर्ण रणनीतियों के तहत लोकसभा सांसद सदस्यता समाप्त कर दी गई है। जब तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता उनके वापस नहीं दी जाती, तब तक कांग्रेसी देश भर में विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इस मशाल यात्रा का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो सरकार है जिसने पूरे देश को अंधकार में डुबो दिया है, अंधकार की गर्त में डाल दिया है, तो उस सरकार को ये मशाल के द्वारा हम उनके विचारों को जागृत करना चाह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, देश को अंधकार में डाल रहे हैं, इतना अन्याय कर रहे हैं। आपने जो लोकसभा से राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त कर दिया, ये एक अन्याय किया है उनके साथ। और यही नहीं, देश भर में जितने भी चल रहे हैं वो सारे अन्याय ही हैं जनता के साथ भी। तो ये आज जो मशाल रैली हमने निकाली है, राहुल गांधी की गैर अलोकतांत्रिक तरीके से संसद से सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में हम ये विरोध प्रदर्शन और मशाल यात्रा निकाल रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक ये रैली निकाली? ये पुराने बस स्टैंड से समाधि स्थल शहीद तात्या टोपे के स्थान तक चली है। आज जो मशाल रैली हमने निकाली है, राहुल गांधी की। वहीं मंदसौर जिले के धुधंडका ब्लॉक कांग्रेसी कमेटी के अध्यक्ष किशोर गोयल एम जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष बद्रीलाल धाकड़ के नेतृत्व में 1 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें धुधंडका ब्लॉक कांग्रेसी कमेटी के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने का विरोध जताया। देखो, किसानों के मुद्दे जितने भी हैं उसके लिए किसान कांग्रेस के साथ साथ पूरी हमारी कांग्रेस लड़ती है और हमेशा लड़ती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ये कि वो संगठन है जो हमेशा किसानों के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आए कि आज हमारा किसान काफ़ी हद तक प्रगति की ओर बढ़ा। और जब जब भी कांग्रेस सरकारें रही है, किसानों के लिए बड़े बड़े काम करके कांग्रेस ने दिखाए हैं। भारतीय जनता पार्टी है जो कभी भी किसानों की बात नहीं करती है। जब जब भी किसानों पर संकट आता है, हमारा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनके संकट के समय में उनके खेत खलिहान तक पहुंचता है, उनकी पीड़ा को जानता है। और आज कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी के निर्देश पर जिला कांग्रेस के मार्गदर्शन में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस धुंधुडका ब्लॉक की हमारे आदरणीय प्रभारी श्री बद्रीलाल जी धाकड़ की उपस्थिति में ये पत्रकार वार्ता रखी गई थी, जिसमें हमारे देश के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की जिस तरीके से मोदी सरकार। वहीं मध्य प्रदेश के सतना में केवाईसी कराने गई महिला सविता सिंह के साथ इंडियन बैंक शाखा चोरमारी के बैंक कर्मी ने अभद्रता की। शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए महिलाओं को बैंक में केवाईसी कराना पड़ रहा है, लेकिन कुछ बैंक कर्मी अपनी मनमानी पर उतारू हैं। इसी तरह का मामला इंडियन बैंक चोरमारी का सामने आया है। इंडियन बैंक चोरमारी केवाईसी कराने गई महिला सविता सिंह के साथ बैंक कर्मियों ने अभद्रता की। महिला ने जब कहा कि वो कई दिनों से बैंक के चक्कर लगा रही हैं, तो बैंक कर्मियों ने कहा कि बैंक से बाहर चले जाओ, हम अभी केवाईसी नहीं करेंगे। वहाँ पे हमारा अभी ऑपरेशन हुआ, तो हम उन्होंने कहा सर हमारा तो चेक कर दीजिए, हमें चक्कर लगता है कि आ जाएगा। तो बोले कि जाओ तुमको चक्कर आओ, जाओ हम नहीं करेंगे, जो करना हो कर लो, जाओ तुम बाहर जाओ, बैंक से बाहर जाओ। हम चले आए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।